जो लोग अपने घर में नवग्रह वाटिका बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे सभी के सभी ग्रह जो है वो ठीक रहें, तो उनके लिए जैसे कि ये नवग्रह वाटिका बनी हुई है, इसमें अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो मदार का, ठीक है, सफेद आंकड़े का जो फूल होता है, रंग लाल होता है सूर्य का, लेकिन सफेद आंकड़े का जो फूल होता है उसका पेड़ लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, सूर्य ग्रह ठीक रहता है। और उसके बाद आता है प्लाव। प्लाव यानी कि सोमवार के दिन सफेद प्लाव जो होता है उसका पौधा घर में लगाने से चंद्र जो है वो ठीक रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की। खेर की जो लकड़ी होती है, जैसे ये मंगल है, खेर की लकड़ी जो होती है इसको घर में लगाने से जो मंगल ग्रह है, मांगलिक दोष होते हैं, वो सारे के सारे शांत होते हैं। फिर हम बात करते हैं बुध की। जब हम बुध की बात करते हैं तो ये अपमर्ग, जो अपमर्ग होता है, अपमर्ग का पौधा घर पे लगाने से हमें जो है बुद्धि संबंधी जितने भी कोई व्यापार संबंधी दोष होते हैं वो शांत होते हैं। तो बृहस्पति की बात करते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल का जो वृक्ष होता है, उसका घर में लगाने से जो है बृहस्पति के दोष जो है, वात रोग होते हैं, जितने भी रेशे संबंधी प्रॉब्लम्स होती है, नजला जुकाम जो होता है उससे भी राहत मिलती है। और शुक्र की बात हम करते हैं तो शुक्र के लिए हमारे लिए क्या होता है, गूलर का जो पेड़ होता है उसको लगाने से शुक्र संबंधी जितने भी दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार में जब हम आगे बढ़ते हैं तो शनि की बात आती है। तो शनि के लिए जो वजह है, शमी की जो लकड़ी होती है, जो शमी का पेड़ होता है, शनि का रंग काला है, लेकिन शमी का पेड़ घर में लगाने से, हम अगर वाटिका बना रहे हैं नवग्रह की, तो उसमें शमी का पेड़ लगाने से शनि संबंधी जितने भी दोष है वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है राहु। राहु जिसको हम दुख भी बोलते हैं, घास बोलते हैं, जैसे हम श्री गणेश जी के ऊपर जो दुख चढ़ाते हैं, जब हम दुर्वा भी उसको बोलते हैं, वो घर में लगाने से राहु संबंधी जो है वो ग्रह शांत होते हैं। तो जब हम बात केतु की करती हैं तो ये पेड़ जो है, ये जो घास जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कुश, और कुश का आसन भी बनता है। कहते हैं कि कुश के आसन पर बैठकर जाप करने से इंसान को रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं। तो राहु के लिए हमने शनि की बात की थी, दुख की, और इसके लिए हम कर रहे हैं कुशा की बात। अगर हम ये पूरा का पूरा, मैं इसको आपको अच्छी तरह से घुमाकर दिखा सकता हूँ कि कैसे इसको वाटिका के रूप में केंद्र में जो है हमें सूर्य लगाना चाहिए। केंद्र, उसके बाद उसके सामने जो जैसे भी ग्रहों की प्लेसमेंट होती है, वैसे ही इस वाटिका को लगाने से हमारे घर में जो है नवग्रह है वो शांत है।